भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी। थोड़ी देर में एलडीए और आवास विकास की उठेगी अर्थी। राजधानी लखनऊ में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इनका जो प्रदर्शन है वो करीब 13 दिन बीत चुके हैं और यहाँ पर आवास विकास और एलडीए से आज तक कोई भी नहीं आया। इन किसानों ने ये ठानी है कि ये जो मसला है ये आर पार की ये लड़ाई लड़ेंगे। हम इनसे पूरी बात जानते हैं कि वो इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे। जी परिचय दीजिए और अपनी बात कहिए। संदीप कुमार यादव, युवा जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी। 13 दिन बीत गए, कोई भी नहीं आया, इस पर क्या कहेंगे? कोई भी न शासन न प्रशासन का ना कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं आया। तो आज हमारा जो आंदोलन का 13वां दिन है, तो हम लोग 100 यात्रा आवास विकास एलडीए का निकाल रहे हैं और इनका जो 10 दिन के बाद मुंडन कराया जाता है, आज ही इनका मुंडन करा के 10वां किया जाएगा और काल जैसे 12वें दिन पिंडदान किया जाता है। पिंडदान की भी क्रिया करके फिर तिरही को अर्थ है तिरवाहा मृत भोज करा के इन शांति क्रम का पाठ कराया जाएगा, जिससे इनकी शुद्ध बुद्धि यज्ञ का व्यवस्था सारी क्रियाएं कही जाएंगी। दिन पितर पक्ष में आवास विकास का सारा क्रियाक्रम हो जाएगा। खुली केवड़िया हैं, सीधा इनको बैकुंठ समझ ले जा रहे हैं। इतना वहाँ से अभी तक कोई भी संपर्क में नहीं आया, कोई भी किसी ने अपनी बात नहीं रखी। नहीं, कोई भी अधिकारी अभी तक नहीं आया है। और हम तो ये जान रहे हैं कि ये तो लखनऊ जिले के किसानों का इतना उत्पीड़न कर रहे थे, उनकी जमीन कौड़ियों के भाव ले रहे थे। आज इनकी मौत जो हुई है पितर पक्ष में हो गई है। इतना क्या कलयुग का ये प्रकोप है कि गलत आदमी को पितर पक्ष में मृत्यु हो जा रही है। और भी किसान है, उनसे हम बात करेंगे, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे। आज हम लोगों ने ये इनका अचानक रात में 11 बजे रात में निधन हो गया और उसको जो है हम लोगों शोक मना रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जमीनें कौड़ियों के भाव लेना चाहते थे। गरीबों की बद्दुआ लगी, किसानों की बद्दुआ लगी और ये अचानक इनकी मृत्यु हो गई। इनका हम लोग इसी गुरु दिन पवित्र महीना माना जाता है, खुली केवड़िया में गए हैं तो इनकी आत्मा ना भटके, इसलिए हम लोग इनका जो अस्थिया भी विसर्जन करेंगे, इनका दाह संस्कार भी करेंगे, अस्थिया विसर्जन करेंगे और 2.5 घंटे वाला जो प्रोग्राम होता है उसमें मुंडन भी बनवा करके इनको धुंध की पतली हम लोग सब कुछ निकालेंगे, क्योंकि इनकी आत्मा भटके ना। हम किसानों के प्रति इनकी आत्मा सही ढंग काम करे और किसानों को प्रताड़ित ना करे, किसानों की जमीन ना हड़पे। इसलिए हम लोगों को इनको पूरी क्रियाक्रम करना है, विधि विधान से करना है। हम लोगों ने यही आज सुबह से ये प्रोग्राम बनाया है और कल हमने अनाउंस भी कर दिया था। और आज ये प्रोग्राम शांति पूर्वक इंदिरा नहर में, क्योंकि इंदिरा नहर में 2 नदी का पानी आता है, एक शारदा नदी है और दूसरा घाघरा नदी है। दोनों का पवित्र पानी माना जाता है। उसी में इनका शव को हम लोग दाह संस्कार करेंगे और वहीं पे इनकी अस्थिया विसर्जन करेंगे। आवास विकास परिषद और लखनऊ विकास प्राधिकरण, इन दोनों के द्वारा जमीनों का अधिग्रहण कर उनको डेवलप करने का काम किया जाता है। जैसे कि प्राइवेट तमाम सारी कंपनियां होती हैं, वो आती हैं और अपना भूमि का अधिग्रहण करके और उनको अपना प्लॉटिंग करती हैं। सेम वही काम है, फर्क ये है कि ये सरकारी और वो प्राइवेट। ये बात आपने अभी मतलब 2 दिन पहले कही थी। क्या इन दोनों के द्वारा किसानों के साथ जो भी किया जा रहा है उस पर क्या कहेंगे? मैं इनसे बताना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ
कि आप प्राइवेट बिल्डरों से कमजोर हो, जो प्राइवेट बिल्डरों को उतना आप पैसा नहीं दे सकते हो। आज जो प्राइवेट बिल्डर जमीन हमारी महंगी खरीद रहे हैं, आज तुम सस्ती क्यों खरीद रहे हो? तुमको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि तुम सरकारी बिल्डर्स हो और हम किस प्राइवेट बिल्डरों से महंगी खरीदना चाहिए। इसलिए मैं किसान आज इनका शोक मना रहा है। इनका अंतिम संस्कार भी आज करेगा। माता बहनें भी हमारे साथ बहुत हैं। हम लोग यहाँ से इनका जब शव लेके जाएंगे तो माता बहनें यहाँ का पूरा साफ सफाई करेंगी और इनका भोजन बनाएंगी। लौट के हम लोग यहाँ मुंडन कराएंगे। उसके बाद इनका दोना पत्तल जो है वो निकालेंगे, इनकी अस्थियां भी विसर्जन करेंगे। पूरा प्रोग्राम भी किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 13 दिन बीत गए हैं, कोई भी एलडीए व आवास विकास से नहीं आया। निश्चित रूप से जहां एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, आना चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जहां पर 5 करोड़ का रेट है एक बीघे का, वहां पर 17 लाख रुपए उसका जो सर्किल रेट बताया जा रहा है। अगर उसके 4 गुना भी अगर दिया जाए तो 17 चौको 68, यानी मात्र 68 लाख रुपए ही मिलेंगे। यानी किसानों को बड़ा नुकसान होने वाला है। इसी वजह से किसान लगातार धरने पर हैं और 13 दिन आज बीत गए हैं। हम और भी किसान हैं, उनसे बात करेंगे। 13 दिन बीत गया है, कोई नहीं आया, कोई अधिकारी नहीं आया। आवास विकास एलडीए का कोई भी अधिकारी छोटा बड़ा कोई यहाँ देखने नहीं आया। किसान मर गया कि जिंदा है, इतना मतलब आंखों का पानी उन लोगों को मर गया है। किसान मर जाए या जिंदा रहे, किसान मजदूर वो लोग आए नहीं यहाँ पे। उनको शर्म लगती है क्या कि मतलब अन्न ये नहीं खाते हैं, दाल रोटी और नमक नहीं खाते हैं, वो क्या खाते हैं लोग? एक चुनी हुई सरकार जब इस तरह का जो कोई भी समस्या होती है तो एक जो धरना प्रदर्शन है, ये लोगों का अपना एक अपनी बात कहने का एक संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। 13 दिन बीत जाने के बाद कोई भी नहीं आया। यहाँ पर पूर्व सांसद और मंत्री कौशल किशोर जी भी पास से गुजरे, लेकिन यहाँ पर नहीं रुके और सरकार का भी कोई नहीं आया। इस तरह से आप सरकार के इस रवैये के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार भैया गरीबों, किसानों, मजदूरों की सरकार नहीं है। ये सरकार है बेईमान, मक्कार की, चोरों और छिनारों की। ये सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी है, सन 2027 में वो सरकार बदलनी है। अगर इनके दुख जरा भी किसान के हित में दुख होता, दर्द होता इनके कलेजे में, इनके सीने में दर्द होता, तो शायद किसान के बीच में आते। और परसों भी कौशल किशोर यहाँ से पूर्व विधायक निकल के गए संसद, वो बीच में 2 मिनट यही रोड से गुजर के गए, 2 मिनट यहाँ खड़े नहीं हुए। क्यों नहीं खड़े हुए? उनकी हिम्मत नहीं है, उनकी शकल नहीं पड़ रही, यहाँ महफिल में आने की शकल नहीं पड़ रही है। उन चेहरा नहीं दिखाना चाहते। मैं किसान के बीच में कैसे जाऊं, मैं क्या बात करूं, क्योंकि बहुत मक्कार, बहुत बेईमान है ये सरकार जो है। लुटेरी, गूंगी, बहरी, बहुत पक्की बड़ी बेईमान है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन बहुत लंबे समय तक चला, करीब 13 महीने, और वहां भी 13वीं 10वां करने के बाद ही वहां से किसान हटा और निश्चित रूप से केंद्र सरकार पर इसकी बड़ा ही बुरा प्रभाव पड़ा और वो बहुत ही अल्प मत में सरकार बना पाए। अभी क्या, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनी, आने वाले समय में इसके बारे में क्या कहेंगे? भैया ये सरकार तो वापस नहीं आएगी। ये आई है 75-80 साल बाद आई है, अब ये चली जाएगी। जीवन में तो कमी नहीं आएगी, 2-4-10 पीढ़ी नहीं आएगी, क्योंकि किसान मजदूर इतना इस किसान से पीड़ित हो चुका है। इस सरकार से बहुत ही पीड़ित हो चुका है। अब जो सरकार आएगी वो किसान के हित में काम करेगी, वो सरकार अपनी होगी। उत्तर प्रदेश में अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, लगातार तमाम सारे इस तरह के गतिरोध बने हुए हैं। इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो 10 सीटें जीत पाएंगे? वो जीत नहीं पाएंगे, वो 0 बट्टा सन्नाटा हो जाएंगे। जो किसान के हित में काम करता आया है नेता, वो काम करेगा। वो जो काम करेगा, शुरू से काम करता हुआ आया है किसान के बीच में,
उसी की सरकार बनेगी, वही 10 सीटें जीतेगी। सरकार कहती थी कि हम भ्रष्टाचार दूर करेंगे, भू माफियाओं पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आपकी मोहनलालगंज तहसील, ये यहाँ मोहनलालगंज लगता है ना, वो आपकी मोहनलालगंज तहसील जो राजधानी का ही लखनऊ का ये तहसील है, और यहाँ करीब 1000 करोड़ से अधिक की सरकारी संपत्तियों का उनको खुर्द बुर्द करने का काम किया गया है। सरकार उन पर लगाम लगाने में नाकाम रही है। इस संबंध में आप क्या कहेंगे, जबकि किसानों ने कई बार ज्ञापन दिया कि जो ऐसे गुंडे और भूमाफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो भी सरकारी संपत्तियां नहीं बच पाई। देखो, यहाँ के गुंडे उत्तर प्रदेश के, भूमाफिया कोई नहीं है। जो माफियों को मरवा रहे हैं, उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके सांसद जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। यहाँ कोई गुंडा बदमाश नहीं है। जैसे माफियों को मरवा दिए, वो माफिया नहीं थे, वो अपने बाप का, अपने भाइयों को बदला लिए थे, और यहाँ कोई गुंडा नहीं था। और जो बिल्डोजर चलाए हैं, वो गरीबों के घर पे बिल्डोजर चलाए हैं। अपने आदमी, उनके जो आदमी है, विधायक, मंत्री, सांसद, वही चोर, गुंडे, बदमाश, वही बेईमान मक्कार हैं। हम लोगों की किसान में कोई बेईमान मक्कार नहीं है। जब भी उनकी बिल्डोजर चली है तो नाजायज घरों पे चली है। दिल्ली में किसानों का आंदोलन बहुत लंबा चला। यहाँ अब हम इसकी बात करें भूमि अधिग्रहण के मामले में, तो लगभग कितना लंबा खींचेगा? अगर वहाँ 13 महीने चला है तो यहाँ 36 महीने चल सकता है। हाँ, हम लोग हारी नहीं मानेंगे। जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं करेंगे, तब तक यहाँ किसान भारतीय यूनियन राकेश शिकायत का गुट मानने वाला नहीं है। कदम आगे बढ़ा दिए तो कदम आगे नहीं। और भी किसानों से बात करेंगे। हाँ, हमारा कहने का मतलब ये है, ये सरकार जो है जबरदस्ती गुंडाइयों बल पे अपना काम कर रही है। किसानों को ध्यान नहीं दे रही है, गरीबों की जमीन हड़पना चाहती है। आवास विकास और एलडीए के प्रतिनिधि के लिए इन्होंने अधिकारी जो आए सक्षम, इनकी इसीलिए डेट हुई है। नाजायज पैसा खा लिया है, जबरदस्ती कर रहा है। किसानों को सुझाव कोई नहीं मिला है। और बाबा भी मुख्यमंत्री जो हैं बैठे हैं, कभी सुनते नहीं किसी की बात। और कौशल किशोर भी ऐसा काम किया है कि किसानों के बीच में नहीं जाना चाहता है। वो कहता है मुझे क्षेत्र से हराया गया तो मैं वहाँ क्या करने जाऊँ। और जो 10 साल सांसद रहे हैं, उन्होंने क्षेत्र में क्या काम किया है? कुछ काम नहीं किया। उनके साले भी विधायक हैं, उन्होंने क्षेत्र में भी नहीं आया है। और मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ पर जो सांसद विधायक रहे भाजपा के, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। इस वजह से जनता तो नाराज है। अभी यहाँ 2-3 दिन पहले यहाँ जो पूर्व मंत्री और सांसद थे वो यहाँ आए, लेकिन इस धरने पर नहीं रुके। जबकि यहाँ पर आपको बता दें कि बड़ी संख्या में भाजपा के समर्थक जो उनके वोटर हैं वो मौजूद हैं। हालांकि ये किसान है तो किसानों के नाते यहाँ पर तो सभी पार्टियों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं रुके। इस वजह से किसानों में खासी नाराजगी देखने को मिलती है। अभी जिस तरह से सरकार का रवैया है, जैसे यहाँ पर कोई सांसद विधायक, ये यहाँ जो करीबी हैं वो नहीं आ रहे, बात से गुजरते हैं फिर भी नहीं आए। ये सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो किसान विरोधी हैं। अगर किसान विरोधी ना होते तो किसान लगातार सड़कों पे उतर चुका है। तो शासन प्रशासन तक सभी बात पहुंच रही है। उनको तो ये चाहिए, जब किसान सड़कों पर इस भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून के, अरे यार बंद करो तो ना, भूमि अधिग्रहण अधिनियम कानून के विरोध में किसान लखनऊ जिले का है, तो आप सरकार में बैठे हैं, आप इस कानून को ही क्यों न रद्द कर दें। सरकार को तो ये चाहिए। पूर्व सांसद जो रहे कौशल किशोर, कल इसी के पास से गए, इसी के पास यही जानता बराबर इनको 2 बार लोकसभा का चुनाव जिताकर सांसद बनाकर सदन में पहुंचाने का काम किया। और ये अगर जनता से जुड़े धरातल पे होते तो जो आज जो उनका हार्न का सामना करना पड़ा, ये दिन ना देखने को मिलता। किसानों के साथ अत्याचार, किसानों का शोषण, उनका हनन ये सरकार बराबर कर रही है। इसी के आक्रोश में आज किसान
सड़कों पे उतर आया है। बहुत लंबे समय बाद और मुझे लगता है शायद पहली बार यहाँ विधायक बीजेपी का बना है ना, विधायक पहली बार आजादी के बाद पहली बार विधायक बना। हालांकि सांसदीय क्षेत्र जो है वो भाजपा का सांसद जरूर रहा, लेकिन हमें लगता है ये पहली और आखिरी बार ऐसा हो रहा है। अब शायद इनको विधायक की सीट मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता में बड़ा आक्रोश देखने को मिलता है। सांसदी तो इनके हाथ से चली गई। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ के जनप्रतिनिधि जो सत्ता पक्ष से रिलेटेड है वो आपके साथ खड़े नहीं दिखाई देते? हमारा नाम सत्यनाम सिंह, मैं ग्राम बेली से आया हूँ। भाई मैं किसानों का हमदर्द और अपनी लड़ाई लड़ने के किसानों का साथ देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। 12 तारीख से हमारा धरना बराबर निरंतर चल रहा है और एलडीए आवास विकास के कोई भी कर्मचारी आज तक नहीं आया है। और अभी परसों ये हमारे पूर्व सांसद जी आए थे, लेकिन वो भी बगल में ही पंडाल अपना लगाए हुए वहाँ बैठे रहे। हम किसानों के बीच में उन्हें आने में डर लगता है। भाई आप कैसे विधायक हैं, कैसे सांसद हैं? अगर आप आए थे तो 2 मिनट कम से कम हमारे किसानों से मुलाकात करते, उनके दुख दर्द में शामिल होते, तब तो हम आपको समझते कि आप भाई सांसद हैं और सरकार से जुड़े हैं। केवल बैठे बैठे माइक पे भाषण देने से नहीं होता है कि हम भाई किसान की लड़ाई लड़ेंगे। अरे जब आप किसान के बीच में आते ही नहीं हो तो आप किसान की लड़ाई क्या लड़ोगे? किसान के बीच में आने से क्या तुम्हारी छवि धूमिल होगी? ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई हमारे वर्तमान सांसद आर.के. चौधरी हमारे धरने पे आए, हम किसानों को संबोधित किया और उनके दुख दर्द में शामिल हुए। मैं उनकी कोट कोट बधाई देता हूं उनको। तो दोस्तों, अगर जो भी कर्मचारी या सरकार से जुड़ा हुआ प्रतिनिधि है वो हमारी किसानों का दुख दर्द सुने और हमारी लड़ाई में शामिल हो, हम किसानों की मदद करें, तभी हम उनको अपना प्रतिनिधि समझेंगे। नहीं तो वो जिस तरह सरकार हमारे खिलाफ और आवास विकास एलडीए, उसी तरह से मैं उन प्रतिनिधियों को भी बताना चाहता हूं कि अभी आगे 27 में चुनाव आएगा, उनको यह जनता पैदल कर देगी, उनको सरकार छोड़नी पड़ेगी। दोस्तों, यह मत समझें कि यह सरकार केवल 5 साल की होती है, किसी की बबौती नहीं है। दोस्तों, जनता से सरकार बनती है, सरकार जनता से नहीं बनती है। जनता चाहेगी जो भी सरकार है उसको उखाड़ के फेंक देगी। तो आप ये देख रहे हैं राजधानी लखनऊ में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। आज 13 दिन बीतने के बावजूद भी यहाँ पर कोई नहीं आया, इसलिए किसानों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक, सांसद, इन लोगों का कहना है कि जब हम उन्हें जिताकर भेजते हैं और वो पास से गुजरते हैं, उनको भी यहाँ आना चाहिए, लेकिन नहीं आए। इस वजह से भी बड़ा इनमें आक्रोश व्याप्त है। और आज एक प्रतीकात्मक आवास विकास परिषद और एलडीए की 10वां और 13वीं करने की इन किसानों ने ठानी है और उसी का कार्यक्रम विरोध स्वरूप चल रहा है। और इन किसानों का कहना है कि जब तक के इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, लगातार धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मैं पवन कुमार गुप्त, ट्रस्ट न्यूज, लखनऊ।